हरे कृष्णा। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है अध्याय 18। तो कथा श्रवण करते हैं। जो लोग भी इस कथा पुरुषोत्तम मास की इस समय कथा सुन रहे हैं वो बहुत ही पुण्य के हकदार बन जाते हैं, क्योंकि कथा श्रवण करने से वाजपेयी यज्ञ की प्राप्ति होती है। क्योंकि ये कथाएं सुनने का मौका हमें 3 साल बाद मिलेगा, क्योंकि ये हर साल नहीं आते हैं। पुरुषोत्तम मास 3-3 साल बाद आते हैं, तो इसीलिए अधिक मास का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए नारद जी बोले, ज़्यादा देर ना करते हुए कथा स्टार्ट करते हैं। नारद जी बोले, हे तपोनिधे। इसके बाद साक्षात भगवान वाल्मीकि मुनि ने राजा दृढ़धनवा को क्या कहा सो आप कहिए। श्री नारायण बोले, वह राजश्री दृढ़धनवा अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर आश्चर्य करता हुआ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि से पूछते हैं। तो चलिए क्या पूछते हैं दृढ़धनवा जी। दृढ़धनवा बोले, हे ब्राह्मण, आपके नवीन सुंदर अमृत के समान वचनों को बारंबार पान कर मैं तृप्त नहीं हुआ, इसीलिए पुनः इसके बाद का वृतांत कहिए। फिर वाल्मीकि मुनि बोले, हे जगतपते, इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप करते समय गर्जना से 10 दिशाओं को गूंजित करता हुआ असमय में होने वाला मेघ आया। पर्वतों को कांपने के समान तीक्ष्ण स्पर्श वाला वायु बहने लगा और बिजली अत्यंत चमकती हुई अपनी आवाज़ से 10 दिशाओं को पूर्ण करती हुई इस तरह 1 मास तक वृष्टि हुई, जिस जल से पृथ्वी भर गई। परंतु पुत्र शोक रूपी अग्नि के तप से संतप्त वह ब्राह्मण कुछ भी नहीं जान सका, ना तो जलपान किया और ना भोजन किया, केवल हे पुत्र इस प्रकार कहकर विलाप करता हुआ ब्राह्मण उस समय जो मास व्यतीत हुआ वह श्री कृष्ण चंद्र का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो न जानते हुए ब्राह्मण को पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से अत्यंत प्रसन्नता नूतन मेघ के समान श्याम वनमाला से भूषित हरि भगवान स्वयं प्रकट हुए। जगत के नाथ हरि भगवान के प्रकट होने पर मेघ समूह गायब हो गया। उस ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को देखा। दर्शन होने के साथ ही गोद के लिए पुत्र के शरीर को जमीन पर रखकर स्त्री सहित ब्राह्मण श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार करते हुए हाथ जोड़ श्री भगवान के सामने खड़े होकर श्री कृष्ण भगवान ही हमारे रक्षक हो ऐसे विचार करता हुआ भगवान भी पुरुषोत्तम की सेवा से प्रसन्न हो अमृत की वृष्टि करने वाली अत्यंत मधुर वाणी से बोले। श्री हरि बोले, भाग्यवान हो, तुम्हारे भाग्य के वर्णन करने से त्रिलोक्य में कौन समर्थ है। हे वत्स, हे तपोनिधे, जो तुम्हारा होने वाला है उसको हम कहेंगे। तुम सुनो, हे ब्राह्मण, 12,000 वर्ष की आयु वाला पुत्र तुमको होगा। इसके बाद तुमको पुत्र से होने वाला सुख में संदेह नहीं है। हे द्विज उत्तम, प्रसन्न मन में मैंने यह पुत्र तुमको दिया है। हमारे प्रसाद से होने वाला तुम्हारा पुत्र सुख को देखकर द्विजोत्तम देवता, गंधर्व और मनुष्य लोग पुत्र सुख की इच्छा करने वाले होंगे। इस विषय में तुमसे प्राचीन इतिहास मैं कहूँगा, जिस इतिहास को पहले मार्कंडेय मुनि ने राजा रघु से कहा था। प्रथम कोई श्रेष्ठ मन वाले धनुर नामक मनुष्य लोगों को पुत्र नामक मानसिक चिंतन से जले हुए देखकर दुखित हुए और अमर पुत्र की इच्छा करके दारुण तप करने लगे। 1000 वर्ष बीत जाने पर धनु मुनि से देवता लोग बोले, हे मुनीश्वर, तुम्हारा कठिन तप से हम सब प्रसन्न हैं, इसलिए अपने मन के अनुसार श्रेष्ठ वर मांगो। श्री नारायण बोले, देवताओं के अमृत तुल्य इस वचन को सुनकर उन धनु मुनि ने बुद्धिमान और अमर पुत्र को मांगा। उस ब्राह्मण देवताओं ने कहा कि पृथ्वी में ऐसा पुत्र नहीं। तब धनु मुनि देवता से कहा, अच्छा ऐसा पुत्र दो जिसकी आयु की मर्यादा बंधी हो। देवताओं ने कहा कि कैसी मर्यादा चाहिए, कहो। इस पर उस मुनि ने कहा, यह एक पर्वत जब तक रहे तब तक उसकी आयु हो, ऐसे ही हो। इस प्रकार कहे इंद्र देवता स्वर्ग को चले गए। धनु शर्मा ने थोड़े समय वैसे ही पुत्र को प्राप्त किया। उस मुनि का पुत्र आकाश में चंद्र के समान बढ़ने लगा। 16 वर्ष के होने पर मुनीश्वर ने पुत्र से कहा, हे वत्स, ये मुनि लोग कभी भी अपमान करने योग्य नहीं है। इस तरह शिक्षा देने पर भी उस पुत्र ने मुनियों का अनादर किया। आयु की मर्यादा के बल से उन्मत्त उस ब्राह्मण का अपमान किया। किसी समय परम क्रोधी महिष नामक मुनि ने विधि शुभ फल देने वाले सालग्राम शिला का पूजन किया।
उस समय उस बालक ने वहां आकर शालिग्राम की शिला को जल्दी से अपनी चंचलता के कारण हंसता हुआ पूर्ण जल वाले कूप में छोड़ दिया। क्रोध से युक्त दूसरे काल रुद्र के समान महिष मुनि ने उस धनु मुनि के पुत्र को श्राप दिया कि यह अभी मर जाए, परंतु उस मृत हुए न देखकर मन में मृत्यु का कारण ध्यान किया। देवता ने इस धनुर मुनि के पुत्र को निमित्त आयु वाला बनाया है। इस तरह चिंता करते हुए महिष मुनि ने लंबी सांस ली, जिससे कोई कोटि महिष पैदा हो गए और उन महिषों ने पर्वत को टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसी समय मुनि का अत्यंत दुर्मद लड़का मर गया। धनु मुनि ने अत्यंत दुख में बार बार विलाप किया। बाद में अनेक प्रकार विलाप कर पुत्र के शरीर को लेकर पुत्र के दुख से अत्यंत पीड़ित हो चिंता की अग्नि में प्रवेश किया। इस प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने वाला कहीं भी सुख को नहीं पाते हैं। हे तपोनिधे, गरुड़ जी ने यह जो पुत्र दिया, इससे संसार में तुम प्रशंसनीय पुत्रवान होंगे। हे अनघ, मैंने प्रसन्न होकर पुरुषोत्तम के महात्म्य से इस पुत्र को चिरस्थायी किया है। यह तुमको सुख देने वाला हो। पुत्र के साथ सर्वदा गृहस्थ आश्रम के सुख को भोगने के बाद तुम ब्रह्मलोक को जाओगे। वहाँ उत्तम सुख देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष प्रयत्न भोग कर पृथ्वी पर आ जाओगे। हे द्विजोत्तम, यहाँ तुम चक्रवर्ती राजा होंगे। दृढ़धनवा नाम से प्रसिद्ध तथा सेना सवारी से युक्त हो 10,000 वर्ष से प्रयत्न पृथ्वी के राजा का सुख भोगोगे। इंद्र के पद से अधिक अखंड बल और ऐश्वर्य होगा। उस समय यह गौतमी स्त्री पटरानी होगी। नित्य पति सेवा से तत्पर और गुण सुंदरी नाम वाली होगी। राजनीति विशारद तुमको 4 पुत्र होंगे और सुंदर मुख वाली महाभागा सुशीला नाम की कन्या होगी। हे महाभागे, शूरों असुरों को दुर्लभ संसार के सुखों को भोगकर तुम संसार रूपी समुद्र के पार करने वाले विष्णु भगवान को सब भूल जाओगे। तब वह विप्र उस समय वन में तुम्हारा पुत्र शोक पक्षी होकर वट वृक्ष के ऊपर बैठकर वैराग्य पैदा करने वाले श्लोक को बार बार पढ़ता हुआ तुमको इस प्रकार बोध कराएगा। शुक पक्षी के वचन सुनकर दुखित मन होकर घर जाओगे। संसार के विष में सुख को छोड़कर चिंता रूपी समुद्र में मगन हे भूषुर, तुमको वाल्मीकि मुनि आकर ज्ञान कराएंगे। उनके वचन निस्संदेह हो शरीर छोड़कर हरि भगवान के पद को दोनों स्त्री पुरुष तुम जाओगे, जो कि पद अवगमन से रहित कहा गया है। इस प्रकार मह विष्णु के कहे वह ब्राह्मण बालक उठ खड़ा हुआ। वे दोनों स्त्री पुरुष ब्राह्मण पुत्र को उठा हुआ देखकर अत्यंत आनंदित हो गए। सब देवता लोग भी संतुष्ट होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। शुकदेव ने भी श्री हरि को माता पिता को प्रणाम किया। उस ब्राह्मण को पुत्र के साथ देखकर गरुड़ जी भी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय चकित होकर ब्राह्मण ने श्री हरि भगवान को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर हृदय में होने वाले संदेह को दूर कर लिया। हर्ष के लिए गदगद वचन से जगदीश्वर से बोले, हे हरे, मैंने 4000 वर्ष प्रयत्न लगातार अत्यंत दुष्कर तप किया। उस समय मेरे को आपने वहां आकर जो कठोर वचन कहे, हे वत्स, हमने अच्छी तरह देखा है। इस समय तुमको निश्चय पुत्र नहीं है। हे हरे, उस वचन का उल्लंघन कर मेरे व्रत पुत्र को जीवित करने का क्या कारण है, सो आप कहिए। यहीं पर 18वां अध्याय समाप्त हुआ। कितनी सुंदर कहानी का सार आपको सुनने को मिला और हम लोग को मालूम पड़ गया कि दृढ़धनवा का पिछला जन्म कैसा था, उन्होंने क्या अनादर किया था और उनके वो जब जन्म लिया तो वो सब कुछ भूल गए थे। इसी वजह से श्री हरिनारायण ने उनको याद दिलाने के लिए शुक पक्षी ने उनको क्या क्या बोला, उसके बाद की कथा आप लोगों ने श्रवण करी। तो बहुत आनंद आया इस कथा में आप लोगों को सुनाकर। अगर आप लोग भी ये कथा सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद की पूर्ति होगी। हरे कृष्णा।